नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से मिलते हैं अपनी अगली क्लास के लिए। और कल हमने बात की थी रियल नंबर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। कल की जो क्लास थी उसमें हमने रियल नंबर का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे जो रियल नंबर्स में यूक्लिड फार्मूला होता है, यूक्लिड लेमा होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यूक्लिड लेमा जो होता है वो बेसिकली हम एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमारे दो टर्म होते हैं, एचसीएफ होता है और एलसीएम। एचसीएफ इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम इज द लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो यूक्लिड ने जो थ्योरम दी थी या यूक्लिड ने जो एक डिवीजन एल्गोरिथम दी थी उसके थ्रू हम एचसीएफ को निकालते हैं। तो आइए जानते हैं फिर आगे यूक्लिड लेमा को हम कैसे आगे सॉल्व करते हैं। तो यूक्लिड ने हमें बताया था कि आपको कोई भी दो नंबर्स दिए हुए हैं। मान लीजिए आपके टू नंबर्स हैं, टू नंबर्स आर ए एंड बी। कोई भी ए एंड बी आपके दो नंबर्स हैं, उनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो हम मान के चलते हैं एचसीएफ निकालना हमें ए एंड बी का। तो एचसीएफ ऑफ ए एंड बी क्या होगा, इसके लिए हम यूक्लिड का अगर एल्गोरिथम फॉलो करेंगे तो उनके अकॉर्डिंग होता था। हमारा फॉर्मूला दिया था उन्होंने, डिविडेंड यानी कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब वो हम कैसे डिवाइड करते हैं, अगर आपके दो नंबर्स भी हैं, ए और बी नंबर्स हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ए और बी में कौन सा नंबर बड़ा है। मान लेते हैं हम यहाँ पर ए नंबर बी से बड़ा है, यानी कि ए इज ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पर हम उनका फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं कि ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर ए हमारा डिविडेंड है, जो ए है वो हमारा डिविडेंड हो गया, यानी कि जो पहले बड़ा नंबर होगा, जो बिग नंबर होगा, वो हमारे डिविडेंड की तरफ फॉलो करेंगे हम। और बी जो छोटा नंबर होगा उसको हम एज ए डिविजर यूज करेंगे। तो ए को डिविडेंड मानेंगे और बी को डिविजर मानेंगे। फिर डिवाइड करने पे जो हमारा आता है क्वोशिएंट, यानी कि जो आंसर आता है डिविजर, किसी भी नंबर को हम किसी भी दूसरे बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका जो आंसर आता है उसको क्वोशिएंट बोलते हैं। तो वहाँ पर क्वोशिएंट यानी कि डिविजर इज मल्टीप्लाइड बाई क्यू, एंड बचा हुआ अगर आपका पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, जो हम डिवाइड कर रहे हैं अगर वो पूरी तरह से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर आपका जीरो आता है। अदरवाइज कुछ ना कुछ आपका नंबर जो बचेगा उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। तो इस टाइप से हमारा ये फॉर्मूला है, ए इक्वल टू बी और बी क्यू प्लस आर। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि आप डिविडेंड और डिविजर जो है इस प्रोसेस को तब तक चलाइए जब तक कि आपकी आर की वैल्यू जीरो ना हो जाए। यानी कि आर की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, जीरो। जब आप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं पहली बार में, और जब आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो वहां पर हमारी प्रोसेस को हम रोक देते हैं, यानी कि हमारा आंसर जो हमें एचसीएफ निकालना है वो आ जाता है। तो जब आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी उसी स्टेप में हमारी प्रोसेस रुक जाएगी और फिर उसी से हमारा जो आंसर होगा, यानी कि जहाँ पर वो डिवीजर आएगा वही हमारा आंसर होगा, एचसीएफ का आंसर होगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हाँ, तो हमने जो एक एग्जांपल लिया है यूक्लिड के लिए वो हमारा है, मान लीजिए हमारे दो नंबर हैं 58 एंड 9, जिनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो इसमें हम ए को 58 को मान लेते हैं ए और बी को मान लेते हैं 9। तो जैसा कि मैंने कहा कि ए ग्रेटर देन बी, सबसे पहले हम नंबर देखते हैं कि ए ग्रेटर देन बी है या नहीं है, या बी ग्रेटर देन ए है। तो यहाँ पर हमारा 58 जो है वो 9 से बड़ा है। तो यूक्लिड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा जो डिवीजन होगा वो किस में होगा, आपका 9 से हम 58 में डिवाइड करते हैं। चलिए हम यहाँ देखते हैं, 9 से हम 58 में अगर डिवाइड करते हैं तो यूक्लिड कैसे हमारा स्टेप 1 स्टेप 2 में काम करेगा। तो 9 से जब हम 58 में देंगे तो आपका कितनी बार डिवाइड जाएगा, हम 9 की टेबल को रिवाइज करते हैं तो 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। तो 6 टाइम में हमारा क्या है, 54। यहाँ पर जो हमारी टेबल के अकॉर्डिंग 54 में जाएगा और यहाँ पर हमारा बच रहा है 4। तो ये है हमारा डिवीजन, ये है हमारा डिविडेंड और ये है हमारा क्वोशिएंट।
और ये है हमारा रिमाइंडर। तो जब आप किसी भी चीज़ को क्या क्या डिवाइड करते हैं तो क्या क्या होता है, 9 हमारा यानी कि जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं वो कहलाता है डिविज़र, जिस नंबर में आप डिवाइड कर रहे हैं वो कहलाता है डिविडेंड, और इन दोनों के डिविडेंड के बाद जो आंसर आ रहा है ये, इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट। और लास्ट में अगर आपका कुछ बचता है, मान लीजिए आपका पूरी तरह से टेबल में वो नंबर पूरी तरह से नहीं आता तो माइनस करके जो भी नंबर बचता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, यानी कि शेष क्या बच रहा है। तो इस टाइप से हमें 4 चीज़ें मिल जाती हैं। इसको हम एक स्टेप वन में हम लिखेंगे, इसको जो उन्होंने दिया था स्टेप 1 हमारा कहलाएगा। तो स्टेप 1 में डिविडेंड हमारा है 58 इक्वल्स टू डिवीजन है हमारा 9, क्वोशिएंट हमारा 6 और रिमाइंडर है हमारा 4। तो यूक्लिड के अकॉर्डिंग ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब जब तक मैंने क्या बोला कि जब तक कि आर की वैल्यू 0 नहीं आ जाती हम डिवीजन चालू रखेंगे। अब डिवीजन जो हमें करना है आगे वो किस स्टेप में करेंगे, क्योंकि हम 58 में से 90 बार दे चुके हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट डिवीजन होगा वो होगा आपका जो डिवीजन होता है वो नाउ हमारा डिविडेंड बन जाता है। तो ये जो 9 है ये आपका आके यहाँ पे डिविडेंड बनेगा। अब हमें 9 में क्या करना है, डिवीजन करना है। और किससे डिवीजन करना है, जो आपका रिमाइंडर बचा हुआ है उसी से डिवीजन करना है। तो हम यहाँ आगे इसको बढ़ाते हैं। अब हमारा यानी कि ये जो नंबर है डिवीजर, ये यहाँ उठ के इसमें डिवीजन होगा, और ये जो रिमाइंडर है उससे हमारा इसमें डिवाइड होगा। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो ये 2 टाइम्स जाएगा तो आपका ये आएगा 1। अगेन हमारा क्या स्टेप बनता है, ये स्टेप 1 था और ये स्टेप 2 है। तो स्टेप 2 में हमारा क्या है, अब जो डिवीजर होगा वो 4 होगा, जो डिविडेंड होगा वो 9 होगा, जो क्वोशिएंट होगा वो 1 होगा, और जो रिमाइंडर होगा वो 1। तो इस टाइप से हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में हमारा डिवीजर क्या हो रहा है, अब आ गया 9 और डिविडेंड हो गया 9, डिवीजर हो गया 4, और क्वोशिएंट जो बच रहा है वो हो रहा है 2, और प्लस रिमाइंडर हो रहा है हमारा 1। तो नेक्स्ट स्टेप जो हो गया यूक्लिड का वो हो गया आपका ये। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि आर की वैल्यू अभी भी 0 नहीं आ रही है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, फिर एक बार हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब जो हम डिवाइड करेंगे यानी कि कितने से, तो यानी कि 1 का हम करेंगे 4 से, सॉरी 1 का डिवीजर 1 अब डिवीजर की तरह करेगा। क्या बोला था, जैसा जो पहले डिवीजर होता है उसका वो डिविडेंड बन जाता है। तो यहाँ पर जब डिविडेंड से करेंगे तो ये आएगा 1 का, अगर 4 में करेंगे तो हमारा 4 टाइम्स ही आएगा। तो 4 टाइम्स अगर बात करेंगे तो ये हो गया 0। तो यहाँ पर जब हमारे आएगा तो ये अब 4 था वो हो जाएगा डिवीजर। ये कितने टाइम्स जा रहा है, 4 टाइम्स जा रहा है और 1, ठीक है, 4 टाइम्स जाएगा 1 प्लस 0। तो इस टाइप से हमने क्या निकाला कि जो हमारा डिवीजर है जो ये हमारा डिविडेंड हो गया, ये हमारा डिवीजर हो गया, सॉरी उल्टा लिख दिया है मैंने, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो गया, डिविडेंड डिवीजर एंड आपका क्वोशिएंट आया, और रिमाइंडर हो गया हमारा 0। तो क्वोशिएंट के बगल में क्या आ रहा है हमारा, ये 1। तो लास्ट में हमने क्या बोला था, जो हमारा डिवीजर होता है जब आर की वैल्यू 0 हो जाएगी और जो हमारे डिवीजर की वैल्यू होगी वही डिवीजर हमारा क्या कहलाएगा, इसका आपका एचसीएफ कहलाएगा। यानी कि स्टेप 3 में हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप 3 जो है उसमें हमें आंसर मिल गया है, आर की वैल्यू 0 हो गई है। 0 हो गई है तो डिवीजर की जगह पे जो भी वैल्यू आ रही है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ 58.9 की वैल्यू जो है वो आ रही है 1। यानी कि 58 और 9 में जो एचसीएफ है वो 1 है, कोई भी यानी कि एक दूसरे को नहीं डिवाइड करते हैं, इनमें कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है जो किसी नंबर में हो। तो कॉमन फैक्टर अगर किसी दूसरे से नहीं आता है तो कॉमन फैक्टर 1 ही होता है। यानी कि लास्ट में हमारा जो नंबर निकल के आया है वो आया है 1। तो 58 और 9 का जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एक छोटा एग्जाम्पल लिया था, अब हम एक बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर हम जनरली वैसे भी निकालेंगे
क्योंकि जो हमारी एक नेचुरल प्रोसेस होती है उसमें हम 58 का डिवीजन करते हैं, 2 से करेंगे, 4 से करेंगे, फिर 9 का करेंगे, तो उसमें अगर हम कॉमन फैक्टर्स लेते हैं तो हमें क्या मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम एचसीएफ डिसाइड करते हैं। लेकिन यूनिट के अकॉर्डिंग हम ऐसे करते हैं कि जो आपका छोटा नंबर होता है उसको बड़े नंबर में डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद डिवाइड आगे करते जाते हैं जब तक कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आ जाती है, तब तक हम उसको डिवाइड करते हैं। और फिर लास्ट में जब रिमाइंडर की वैल्यू 0 आती है तो उसका जो आंसर होता है यानी कि जो डिवीजर होता है वही उसका आंसर होता है। तो यहाँ पर हम अभी एक एग्जाम्पल लिया, अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, दूसरे एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। चलिए हम आते हैं अब नेक्स्ट अपने एग्जाम्पल पर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है 4052 एंड 12576। इसमें हमको निकालना है यूनिट के द्वारा एचसीएफ। तो इसमें एचसीएफ के निकालने में जो तरीका बताया उसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ए और बी, हम कोई भी नंबर मानते हैं, मान लीजिए इसको ए है और ये बी है, तो ए और बी में सबसे पहले कंपैरिजन होता है कि बड़ा कौन है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ए छोटा है बी से, यानी कि अब हमें जो डिवाइड करना है वो किस में डिवाइड करना है, यानी कि बी में हम ए से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ए छोटा नंबर है और बी बड़ा नंबर, तो सबसे पहले ए से डिवाइड। चलिए आगे देखते हैं यूनिट में अब स्टेप बाय स्टेप, और ये आगे हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं 12576 4052 से हमें डिवाइड करना है, आपकी वैल्यू क्या आएगी। अब 4052 से हमें 12576 को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये कितना हो सकता है, कितने बार में डिवाइड किया जा सकता है। तो अगर हम एक मोटा मोटा आंसर देखें तो इसमें 4 है लास्ट में, अगर इसका हम 3 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 12 आएगा। तो 4052 मल्टीप्लाइड बाई अगर 3 करते हैं तो आपका आता है 12,156, यानी कि ये 3 टाइम्स पहली बार में जाएगा। तो 125,126 यहाँ पे हम करेंगे तो ये 0 2 और 4, यहाँ पर जो रिमेनिंग बच रहा है वो है हमारा 420। यानी कि हमने बोला था स्टेप 1 के लिए अगर हम स्टेप वाले हम बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम साथ साथ लिखते हुए चलते हैं। स्टेप 1 जो होगा, स्टेप 1 होगा हमारा डिवीजर है हमारा 12576 इक्वल्स टू 4052 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 420। तो स्टेप 1 में हमारा ये हो गया हमारा डिवीजर, ये हो गया हमारा डिविडेंड, ये हो गया हमारा डिवीजर, ये हो गया हमारा क्वोशिएंट और ये हो गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो ये अगर उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। तो पहले स्टेप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पहुँचते। फिर हमने क्या बोला था कि जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर से हम जो अपना डिवीजर था उसमें हम डिवाइड करेंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो आपका दूसरा स्टेप आएगा, तो 4052 में हमें डिवाइड करना है, 4052 में हमें 420 से डिवाइड करना है। तो ये आपका कितने टाइम्स जाएगा, अगर मैं देखूँ तो 4052 9, तो 9 से डिवीजन कर जाएगा। तो यहाँ पे हम लगाते हैं 420 इंटू 9, ये देखिए तो ये आ रहा है 3780, 3780। यहाँ से हमने डिवाइड किया 3780, तो 3780 कितने टाइम्स में जा रहा है आपका 9 टाइम्स में। ठीक है, यहाँ पे जब हम करेंगे तो यहाँ आएगा 272। स्टेप 2 लिखेंगे, मेरी जगह कम है, आप लोग अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। स्टेप 2 में हमारा होगा 4052 इक्वल्स टू, ये आपका यहाँ आ जाता है डिविडेंड में 420 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 272। ये नेक्स्ट स्टेप हो गया। अब जब हम थर्ड स्टेप में जाएंगे तो 420 हमारा डिविडेंड बन जाएगा, यहाँ वापस हमने यहाँ दिया 420। जब हम 420 की तरफ जा रहे हैं तो हमारा ये होगा नेक्स्ट। अब 420 हो गया, 420 के बाद हम कितने टाइम्स में जाएंगे, तो ये हमारा 1 टाइम्स में ही जाएगा। तो 272 1 टाइम्स में जा रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा बचेगा वो होगा आपका 148। 148 से हमने डिवाइड किया
ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड, ये थर्ड। अभी हम थर्ड स्टेप में आ गए। थर्ड स्टेप में देखेंगे तो ये नेक्स्ट आ जाएगा आपका स्टेप थर्ड, तो ये हो जाएगा 420 इक्वल्स टू 272 इंटू 1 प्लस 148। नेक्स्ट स्टेप में हम 148 से अब 272 से डिवाइड करेंगे। 272 से अगर हमने डिवाइड किया तो ये फिर से हमारा जाएगा 1 टाइम्स में। यस, 4 में हम जाएंगे तो 1 टाइम्स जाएगा तो 148, यहाँ से बचेगा 4 6 2 एंड 1। नेक्स्ट हमारा जो रिमाइंडर बच रहा है वो बच रहा है 124, यानी कि हमारा फोर्थ स्टेप का हो गया, ये हो गया। फोर्थ स्टेप में हमारा यहाँ आएंगे हम स्टेप 4, 272 इक्वल्स टू 148 इंटू 1 प्लस 124। इस टाइप से हमारा ये फोर्थ स्टेप हो गया। अब 124 से हम 148 में डिवाइड करेंगे तो 148 जो है वो भी 1 टाइम्स जाएगा, तो ये हो गया 124, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 24। नेक्स्ट जो हमारा बच रहा है वो है 24। तो स्टेप 5 जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग 148 इक्वल्स टू 124 इंटू 1 प्लस 24। स्टेप 6 हम ले लेंगे तो यहाँ हम आएगा 124 इक्वल्स टू, ये आ जाता है। तो नेक्स्ट में देखते हैं 24 में हम 124 से डिवाइड करना है। यहाँ ले लेता हूँ इसको, 24 से 124 को डिवाइड करेंगे तो आपका जो स्टेप है ये 5 स्टेप हो गया था, ये 6 स्टेप है। तो इसमें आपका बचेगा 6 टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा ये 124 में, सॉरी 5 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा तो ये हो गया 124। नेक्स्ट आएगा आपका 4, तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो हो जाएगा 124, 24 इंटू 5 प्लस 4। स्टेप 6, नाउ द लास्ट स्टेप। 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे 24 को तो ये जाता है 6 टाइम्स में 24 एंड डिवाइड बाई 0। तो नेक्स्ट स्टेप जो बचेगा वो हमारा लास्ट स्टेप, यानी कि स्टेप आएगा 7 स्टेप में जो हमारा आ रहा है वो है 124 इक्वल्स टू 4 इंटू 6 प्लस 0। आर की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में हमारी क्या हो गई है, 0 हो गई है। जैसे ही आर की वैल्यू 0 हो जाती है तो मैंने बोला था आपका ये क्वोशिएंट है और ये आपका क्या है, डिवीज़र है। तो जो लास्ट डिवीज़र होता है, यानी कि यहाँ पर देखें तो लास्ट डिवीज़र जो होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ जो होगा वो 4 होगा, ठीक है। यानी कि 4052 और 12576 का जो हमारा एचसीएफ होगा इस तरीके से यूलेट मेथड से वो हमारा 4 होगा। तो कितने स्टेप में क्या है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 स्टेप्स में आपको इसका आंसर मिला है। और 7 स्टेप में जो आपका लास्ट डिवीज़र था वो था 4, इसलिए इन दोनों के बीच का जो एचसीएफ है वो आ जाता है 4, ठीक है। तो इस एग्जांपल में हमने देखा कि कैसे दो बड़े नंबर्स होते हैं उनको हम एक दूसरे से डिवाइड करते हुए उसका एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, अभी हमने सारे एग्जांपल देखे हैं, अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 पे आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से हमारा ये आंसर आ गया है। अब हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 से चालू करेंगे और इसके जो क्वेश्चन आंसर है, अभी हम एनसीईआरटी देखते हैं, फिर उसके बाद हम आर डी शर्मा के क्वेश्चंस देखेंगे एक एक करके आर डी शर्मा में। और अभी हमने 2 का किया है, फिर हम 3 का भी करके देखेंगे कि 3 नंबर्स में हम कैसे इसको फाइंड करते हैं। और आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है और धन्यवाद आप सभी के लिए। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और उनको भी ये वीडियो देखने के लिए कहें। धन्यवाद।